ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण बनाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, समस्त ऋषि देवताओं पितृगणों की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति, देव स्वरूप भाइयों, युवा साथियों, आज 8वें दिवस की ज्ञान चर्चा को हम प्रारंभ करेंगे। 7 दिन हमारे साधना के कैसे समाप्त हो गए पता ही नहीं चला। ये सब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की प्रेरणा, आशीर्वाद, उनकी असीम कृपा से यह संभव हो पा रहा है। हम पर हमारी गुरु सत्ता की छत्र छाया है, इसका आभास हमको पल पल होता रहता है। कल हमने गायत्री के महिमा पर चर्चा की थी, आज हम यज्ञ पर चर्चा करेंगे। परमात्मा ने यह सृष्टि यज्ञमय बनाई है। भारतीय संस्कृति धर्म के जनक और जननी यज्ञ और गायत्री है। पहले हमें यज्ञ के भावार्थ को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। यज्ञ का अर्थ है सृष्टि में होने वाला श्रेष्ठतम शुभ कर्म, त्याग, सेवा, परोपकार, बलिदान, अनुशासन, निष्काम कर्म, विसर्जन, विलय, दान, देव पूजन, संगतिकरण आदि आदि, ये सब यज्ञ की श्रेणी में ही आते हैं। दान, देव पूजन, संगतिकरण, इसके ये 3 प्रमुख आधार हैं यज्ञ के। हमारी संस्कृति कृतज्ञता वाली संस्कृति है। हमारी किसी ने सहायता की तो हमने उसका उपकार माना है, उसके प्रति हमारा धन्यवाद ज्ञापन, कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा भाव रहता है। हमारी संस्कृति थैंकफुल संस्कृति, यही है देव पूजन। जिसने हमको जो कुछ दिया है उसके प्रति हमारा आभार हमारी ओर से सदैव ये हमारा ध्येय बना रहा है। इसलिए हमने वृक्षों को पूजा है, वनस्पति को पूजा है, नदी को पूजा है, तालाब को पूजा है, पत्थर की पूजा की है, मिट्टी की पूजा की है, गोबर की पूजा की है, सूरज को पूजा है, चांद को पूजा है, पवन को, अग्नि को, जल को, इन सब की पूजा की है, सबका अभिवादन किया है। जिसने जो कुछ हमें दिया है उसके लिए है। यह हमारा देव पूजन का मर्म है। दूसरा है दान। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है दान छुपा करके दिया जाए। गुप्त दान का बड़ा महत्व है, छपा करके नहीं, उसका विज्ञापन करके नहीं। फलदार वृक्ष, बादल, नदी, समुद्र, सूरज, चंद्रमा, जितने भी हमारे पूजनीय वंदनीय देवता हैं, जहाँ से जो कुछ भी हम लेते हैं, वे किसी से कुछ कहते नहीं हैं कि हमने इनको इतना दान दिया है, हमने इनकी इतनी सहायता की। पवन देवता कभी नहीं बोलते, सूरज कभी नहीं बोलता, समंदर कभी नहीं बोलता, बादल कभी नहीं बोलते, फलदार वृक्ष कभी नहीं बोलते कि हमने इनको फल दिए हैं। एक मनुष्य ही है ऐसा जो देता है, उसका बखान करता है। सुई का दान करेगा तो बखान करेगा हाथी का।
हमारा इतिहास रहा है, धार्मिक इतिहास देखें हम, हरिश्चंद्र ने, दधीची ने, कर्ण ने, राजा बलि ने, भामाशाह ने ये तनिक भी विचार नहीं किया कि हम दान दे रहे हैं तो दुनिया को इस बात का पता चलेगा कि नहीं, दुनिया जानेगी कि नहीं। उन्होंने दान निस्वार्थ भाव से, स्वेच्छा से दिया। यही दान होता है। दान दूसरा आधार। यज्ञ का तीसरा आधार संगतिकरण, संगठित हो जाना, संगति बनाना, सुव्यवस्थित हो जाना। संगीत में संगति होती है, संगत होती है। कब होती है? जब तबला, हारमोनियम, गायक एक साथ बैठे हो। तबला वाला इस कमरे में बैठा है, पड़ोस के कमरे में हारमोनियम वाला बैठा है, गायक ऊपर की मंजिल पर है, फिर संगीत में आनंद नहीं आएगा। संगतिकरण, साथ साथ बैठना, साथ साथ होना, संगठित हो जाना, संगतिकरण कहलाता है। परम पूज्य गुरुदेव के लिए गायत्री की साधना जीवन साधना बन गई और यज्ञ को उन्होंने ऐसा अपनाया कि उनका जीवन यज्ञी जीवन हो गया। गुरु जी का उदर भी यज्ञ कुंड ही था एक तरह से। तो उनका उदर भी यज्ञ कुंड ही था। जौ तिल हम यज्ञ कुंड में घूमते हैं। गुरु जी ने 24 वर्ष तक वही जौ को, अपने पेट में जल रही जठराग्नि को जौ से बनी रोटी के ग्रास से ही आहुति दी। परिणाम स्वरूप जीवन उनका यज्ञमय हो गया। उन्होंने हर एक का उपकार माना, सर्वस्व दान किया और देव परिवार का इतना बड़ा संगठन खड़ा कर दिया। ये उनका भाव, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, यही यज्ञ ही था, यज्ञ जीवन ही था। यज्ञ का इससे बड़ा दर्शन और क्या हो सकता है। जो यज्ञ जन सामान्य की पहुंच से बहुत दूर था, जिसका विधि विधान बड़ा क्लिष्ट था, उसे परम पूज्य गुरुदेव ने सरल बनाकर यह कहकर कि परमात्मा सारे संसार को खिलाता है। हमारा भी मनुष्य होने के नाते दायित्व बनता है कि हम भी देवताओं के, ऋषियों के, पितरों के, परमात्मा के उस ऋण को उतारें। उनको खिलाने के लिए इस कर्मकांड को अपने जीवन में जरूर स्थान देवें। इस बात को उनकी लाखों लोगों ने, जन सामान्य ने उसको माना और उस विधान को सहज सहर्ष स्वीकार किया। यह गुरुदेव की भारतीय संस्कृति प्रेमियों की बहुत बड़ी सौगात है। जो यज्ञ जन सामान्य के लिए प्रतिबंधित था, जो गायत्री महामंत्र आम लोगों के लिए प्रतिबंधित था, उस गायत्री महामंत्र को, उस यज्ञ को उन्होंने जन जन के लिए दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है, सह यज्ञा प्रजा सस्त्वा पुरोवाच प्रजापति। कल्प के प्रारंभ में प्रजापति ने यज्ञ सहित ही प्रजाओं की रचना की और कहा कि यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम्हारी इष्ट कामनाओं की पूर्ति करेगा। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो यज्ञ से मांगना। यज्ञ को हम तुम्हारे साथ में भेज रहे हैं, आगे पीछे नहीं। मनुष्य का यज्ञ से गहरा संबंध है। क्योंकि सृष्टि यज्ञमय है, इसलिए हर प्राणी का कर्तव्य बनता है कि यज्ञ को साथ में लेकर के चले। आत्मा को परमात्मा से जोड़ देने का कार्य यज्ञाग्नि के द्वारा संपन्न होता है। जैसे लोहे के टुकड़ों को वेल्डिंग की अग्नि आपस में जोड़ देती है। नास्ति यज्ञ समम दानम
नास्ति यज्ञ समो विधि, महाभारत में कहा गया। यज्ञ के समान कोई दान नहीं, यज्ञ के समान कोई विधान नहीं। यज्ञ में ही सब धर्मों का उद्देश्य समाया हुआ है। आगे ये कहा है धर्मशास्त्रों में, यज्ञो भुवनस्य नाभि, ब्रह्मांड का जगती का नाभि केंद्र यज्ञ कुंड है। देवतागण स्वाहा से और पितरगण स्वधा से प्रसन्न होते हैं। आज के कोरोना संकट में यदि हमें वेद पर विश्वास हो तो इस बात को हम माने कि अथर्ववेद में ऋषि कहता है यदि रोगी अपनी जीवनी शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति में पहुंच गया हो, यदि मरण काल भी उसके सामने आ चुका हो, तो भी यज्ञ उसे मृत्यु पास से बचा लेता है और 100 वर्षों तक जीवित रहने के लिए बलवान बना देता है। ये अथर्ववेद के 3/11/2 में ऋषि कहता है। प्राचीन काल में ऋषियों ने यज्ञ के लाभों को भली प्रकार समझा तथा लोक कल्याण का आवश्यक कार्य मानकर अपने जीवन का अधिकांश समय यज्ञों के आयोजन में वे लगाते रहे। त्रेता युग में यज्ञ का बहुत प्रचार प्रसार भी हुआ और उस समय जनता जनार्दन ने लाभ भी। हम सब जानते ही हैं कि राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के माध्यम से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे देवताओं को जन्म देने के लिए बाध्य किया। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। चरक ऋषि ने कहा है, आरोग्य प्राप्त करने की इच्छा करने वालों को नित्य यज्ञ करना चाहिए। वेद में ऋषि कहता है, यज्ञ मनुष्य के लिए अनिवार्य है, परंतु यज्ञ का फल अकेले मनुष्य के लिए नहीं है। फल व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। हमारा कोई भी शुभ अशुभ धर्म कृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं होता है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अंत्येष्टि संस्कार तथा 16 संस्कार तक जो होते हैं, इनमें अग्निहोत्र आवश्यक है। प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, त्योहार, उत्सव, उद्यापन में हवन को आवश्यक माना गया है। गीता में कहा है, संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं और अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से होती है, अर्थात वर्षा से होती है, और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ तो कर्म से ही उत्पन्न होता है। अगर यज्ञ संसार में बंद हो जाएगा तो सृष्टि क्रम आगे का रुक जाएगा। यहाँ मनुष्य को सोचना चाहिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के सुख के संरक्षण में, शांति कुंज हरिद्वार के निर्देशन में इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनमानस जो गायत्री और यज्ञ को भूल चुका है, प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक 31 मई को बहुत बड़े पैमाने पर और पूरे भारत में एक साथ प्रातः 8 बजे से 11 बजे के समय के बीच में 3 घंटे में घर घर यज्ञ होगा। हम अपने आध्यात्मिक माता पिता को, जो हमारा मूल है, देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, घर घर यज्ञ होंगे। घर घर आप गायत्री उपासनाएं होना चाहिए। आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कितना विकट समय चल रहा है और आने वाला समय कितना विकट आने वाला है। टिड्डी दल का आक्रमण,
कोरोना का आक्रमण, हिमालय, उत्तराखंड में हिमालय पर आग लगी हुई है, जंगलों में भीषण आग। अभी न्यूज़ में पता चल रहा है कि भूकंप के झटके दिल्ली में। इस तरह की त्राही त्राही मची हुई है। आने वाला समय और भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ आ रहा है। भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। गायत्री और यज्ञ हमारे भारतीय तत्व दर्शन के आधार, हमारे माता पिता, हम उनको धारण करें, अपनाएं, हम उनके साथ साथ में रहें, साथ साथ में चलें। वातावरण का परिष्कार आखिर होगा कैसे? यज्ञ के माध्यम से ही होगा। कोरोना संकट जो आया है, कोरोना का विषाणु, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे अंग अवयव में, फेफड़ों पर ज़्यादा उसका असर दिख रहा है, श्वसन तंत्र पर। और श्वसन तंत्र को यज्ञ धूम्र के द्वारा वनौषधियों को अग्नि में होम करके उससे जो ऊर्जा, उससे जो धुआं निकलेगा, वो जब आम लोगों के फेफड़ों में जाएगा तब वो चमत्कारिक परिणाम प्रस्तुत करेगा। घर घर यज्ञ इस निमित्त होना ही चाहिए। अब वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग, चिंतक लोग सब कह रहे हैं लंबे समय तक हमको कोरोना के साथ में रहना पड़ेगा। अच्छा हो कि हम भगवान के साथ में रहें, यज्ञ के साथ में रहें, गायत्री माता के साथ में रहें, अपनी उंगली को गायत्री माता के हाथ में दे दें। बालक सुरक्षित हो जाता है माता पिता के हाथ में अपना हाथ दे करके। हमने यही गलती की पिछले दिनों। जो बीच में एक ऐसा समय था 1000-2000 वर्ष का, जब हमने अपने माता पिता को भुला दिया, हमने हाथ उनके हाथ में से छुड़ा लिया। उसका परिणाम है दुख, अभाव, कष्ट, कठिनाइयाँ, हारी बीमारियाँ, और हम पतन के मार्ग पर चलते चले गए। जब इस देश में 33 करोड़ जनता थी, जनसंख्या थी, तब यहाँ इस भूभाग पर स्वर्गादपि गरीयसी, यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति देवता था। 33 करोड़ देवता ही थे। घर घर में गायत्री की उपासना होती थी, सूर्य की उपासना होती थी, इस तरह के कर्मकांड होते थे, यज्ञ आदि संपन्न होते थे। जहाँ यज्ञ होता है वहाँ पर देवी शक्तियों के अनुदान वरदान बरसते हैं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। भगवान को अगर प्रसन्न करना है, भगवान को अगर खिलाना है, खिलाने का कोई दूसरा माध्यम नहीं है। भगवान को भोजन कराना हो, परमात्मा हम सबको भोजन करवा रहा है, सबको राशन दे रहा है, सबको पीने के लिए जल दे रहा है। हमारा भी परम पुनीत कर्तव्य हो जाता है कि हम भी देवी देवता हों, उनके ऋण से ऋण कैसे हों। यही ऋण को चुकाने का एक पितृगणों को, देवताओं का और भगवान को खिलाने का एक यही माध्यम है। अग्नि को खिला दो, भगवान ने खा लिया। भगवान को खिलाने का और दूसरा कोई तरीका नहीं। अब कोई जमीन पर, इस पृथ्वी पर रामकृष्ण परमहंस तो रहे नहीं, ऐसे सिद्ध, ऐसे भक्त मीरा जैसे तो रहे नहीं, कर्माबाई जैसे तो कोई भक्त रहे नहीं जो अपने हाथ से भोजन कराए भगवान को सीधे। हम सामान्य लोग इसी भाव के साथ में भोजन करा सकते हैं, श्रद्धा के साथ में करवा सकते हैं। यज्ञ भगवान को, अग्नि को खिलाएं। घर घर ये यज्ञ की परंपरा चलनी ही चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें। अब आने वाले संकटों से बचाएगा हमको यज्ञ। बस इन्हीं शब्दों के साथ में ओम शांति शांति शांति।